क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में खेला गया दूसरा वनडे मैच टीम इंडिया बुरी तरह से हार गई है। जी हां, न सिर्फ हार मिली है बल्कि हार इतनी ज्यादा शर्मनाक है कि टीम इंडिया की हार के बाद बवाल मच गया है। पूरी बैटिंग यूनिट ढेर हो गई है। सिर्फ 117 रन पर ही भारतीय टीम पूरी तरह से सरेंडर हो गई और इस छोटे से टारगेट को हासिल करने में कंगारुओं को कोई मुश्किल ही नहीं हुई। बेहद आसानी से ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई। अब भारत की इस हार पर दिग्गज पूरी तरह से भड़क गए हैं। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और यहाँ तक कि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी भारत की हार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खिलाड़ियों पर एक तरह से सवाल उठा दिए हैं और ये तक कह दिया कि अब तो वर्ल्ड कप का सपना भूल जाओ। तो दिखाते हैं कौन है हार के मुजरिम। दिग्गजों ने क्या कहा, आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो विशाखापट्टनम के मैदान में रोहित शर्मा टॉस हारे तो भारत को पहले बल्लेबाजी मिली। पहले ही ओवर में भारत को पहला झटका लग गया जब शुभमन गिल अपना विकेट गिफ्ट करके चले गए। जी हां, इतना सॉफ्ट डिसमिसल था कि गिल की टेम्परामेंट पर सवाल उठने लगे। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की। लग रहा था कि दोनों पारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रोहित भी जल्दबाजी में चलते बने और हैरानी तो तब हुई कि सूर्य कुमार यादव एक बार फिर गोल्डन डक हो गए। लगातार 2 बॉल पर रोहित और सूर्या चलते बने। सूर्य कुमार यादव पहली ही बॉल पर अक्रॉस खेलने की कोशिश करने लगे और LBW आउट हो गए और सूर्या का डिफेंस पूरी तरह से फेल हो गया। हालात ये थे कि अचानक से टीम पर प्रेशर आ गया। इसके बाद भी एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। केएल राहुल आउट हुए, हार्दिक पांड्या चलते बने और अब तो विराट कोहली का भी सब्र जवाब दे गया। 31 रन बनाने के बाद विराट कोहली संघर्ष करने के बाद आउट हो गए। अब हालात यहाँ पर ये लग रहे थे कि 100 रन तक पहुंचना मुश्किल दिख रहा था। वो तो अक्षर पटेल ने एक बार फिर टीम इंडिया की लाज बचाई, इज्जत बचाई। अक्षर ने ताबड़तोड़ 29 रनों की पारी खेली और अंत तक आउट नहीं हुए, जबकि दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिरते चले गए। सिर्फ 26 ओवर में भारत की पारी चलती बनी और 117 रन पर टीम इंडिया ढेर हो गई और अक्षर पटेल अकेले लड़ते रहे। अंत तक एक बार फिर अक्षर पटेल को कंगारू गेंदबाज आउट कर नहीं पाए। अब 118 रन का छोटा सा टारगेट हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। कंगारों ने बेहद आसानी से जीत हासिल कर ली और वैसे भी भारत की पारी इतनी जल्दी ढेर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए सिर्फ औपचारिकताएं बची थी और वही हुआ भी। मगर भारतीय दिग्गज टीम इंडिया के इस शर्मनाक खेल पर नाराज हो गए हैं, बुरी तरह से भड़क गए हैं। खास तौर पर भारतीय बल्लेबाजों को खूब खरी खोटी सुनाई गई है। दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा कि ऐसे खेल के बूते वर्ल्ड कप तो भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में ही होना है और ये शर्मनाक प्रदर्शन था। बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी धैर्य नहीं दिखाया और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपने विकेट सभी ने गिफ्ट कर दिए। रवि शास्त्री तो एक कदम आगे बढ़ गए। रवि शास्त्री ने कहा कि अक्षर पटेल 8वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी कर सकता है, चौके छक्के लगाता है, तो बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं कर सकते। अक्षर पटेल को बाकी खिलाड़ियों को बैटिंग की कोचिंग देनी चाहिए, क्योंकि बाकी के खिलाड़ी बैटिंग करना भूल गए। सौरव गांगुली ने तो भारतीय बैटिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप इतना खराब बिल्कुल नहीं खेल सकते, वो भी आप अपने घर में हैं, अपने घर के मैदान में, अपने घर की कंडीशन में। संजय मांजरेकर ने कहा कि सिर्फ 1 या फिर 2 खिलाड़ियों के दम पर ना तो मैच जीते जाते हैं, ना सीरीज जीती जाती है और ना ही वर्ल्ड कप जीता जाता है। तो फिर पहले मैच में तो जैसे तैसे हार से बच गए, लेकिन यहाँ पर करारी हाल मिली गई और भारतीय टीम इस हार की हकदार है। तो कुल मिलाकर भारत की बेहद बुरी और करारी हार हुई और इस हार के लिए टीम इंडिया को बुरी तरह से दिग्गजों ने लताड़ दिया है। तो आप इस हार पर कितना गुस्सा हैं, किस खिलाड़ी को आप मानते हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हार के लिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। तो वानखेड़े में खेला गया मैच टीम इंडिया ने जीत लिया। पहले गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की और फिर बल्लेबाजों ने भी आखिर तक खड़े रहकर जीत दिलाई। अब ये जीत काफी बड़ी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को वनडे मैचों में हराना आसान नहीं था और ऊपर से रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा टीम में नहीं थे, लिहाजा जीत बड़ी थी। लेकिन रोहित के टीम में नहीं होने का सबसे ज्यादा नुकसान टीम को नहीं बल्कि पूर्व कप्तान विराट कोहली को हुआ। जी हाँ, विराट के साथ स्टैंड इन कप्तान बने हार्दिक पांड्या ने बेहद बुरा बर्ताव किया और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, बार बार हुआ और यहाँ तो कैमरे में कैद हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी चल रही थी। पारी का 21वां ओवर था और बॉलिंग के लिए कुलदीप यादव को बुलाया गया। अब कुलदीप के साथ बगल में खड़े होकर विराट कोहली कुछ समझा रहे थे। कप्तान बने हार्दिक पांड्या फील्डिंग सेट कर रहे थे और यहीं पर विराट हार्दिक को कुछ बोलने लगे, कुछ बता रहे थे और विराट जो भी बता रहे होंगे वो टीम के फायदे के लिए होगा, अपने अनुभव से कुछ अच्छी ही सलाह दे रहे होंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, हार्दिक ने किया क्या। हार्दिक पांड्या ने सबके सामने विराट कोहली की बेइज्जती कर दी। जी हाँ, विराट की बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, विराट की तरफ देखा तक नहीं। जी हाँ, विराट कोहली कुलदीप के बगल में खड़े थे, बोलते रहे और हार्दिक पांड्या
पांड्या विराट की तरफ पीठ करके आगे निकल गए। विराट की तरफ देखा तक नहीं, विराट की बात को सुना तक नहीं, फील्डर्स को इंस्ट्रक्शन देते रहे कि क्या करना है और विराट की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब विराट कोहली के जेस्चर से साफ दिख रहा था कि विराट कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे थे और बात वहां पर अधूरी रह गई थी। इसीलिए तो विराट के हाथों के इशारों से साफ समझा जा सकता था कि विराट पूरी बात बोल ही नहीं पाए। और पूर्व कप्तान, दुनिया के सबसे बेस्ट कप्तानों में शामिल रहे विराट कोहली के साथ मैदान में बेहद बुरा बर्ताव किया हार्दिक पांड्या ने। अब विराट भी गुस्से में कहां पीछे रहते, विराट ने भी हाथ से कुछ इशारा किया और हार्दिक की तरफ देखकर जोर से कुछ कहा। हालांकि वहां पर स्टंप माइक तो था नहीं, तो विराट ने क्या कहा वो एग्जैक्ट सुनाई दिया नहीं, लेकिन हाँ, विराट के लिप्स को अगर देखें तो साफ पता लग रहा था कि विराट ने क्या कहा होगा। विराट ने हार्दिक पांड्या को बोल दिया कि भाग जाए यहाँ से और गाली तक दे दी। अब ये सब कुछ हुआ मैदान में, भारतीय टीम में। हार्दिक पांड्या ने विराट जैसे महान सीनियर खिलाड़ी के साथ ऐसा गंदा सलूक किया और यही नहीं, ऐसा मैच में सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि विराट के साथ हार्दिक ने और बार भी ऐसा किया। हार्दिक ने विराट कोहली को पूरी तरह से इग्नोर किया, विराट की बातों को सुनना तक जरूरी नहीं समझा, विराट की भयंकर बेइज्जती की। अब ये ठीक है कि हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं, हार्दिक को ही फैसले लेने होते हैं और हार्दिक ही तय करेंगे कि क्या करना है, लेकिन सुझाव सुनने में दिक्कत क्या है। वो तो रोहित शर्मा भी हमेशा विराट कोहली की बात सुनते हैं, जब विराट कप्तान थे तो तब विराट भी धोनी और रोहित की बातों को हमेशा सुनते थे और मानते भी थे। लेकिन हार्दिक पांड्या लगता है कि अनोखे कप्तान बने हैं, उन्हें कप्तानी मिलते ही घमंड सिर चढ़कर उनके बोलने लगा है और पहले भी इस तरह की हरकत, इस तरह का बर्ताव हार्दिक पांड्या कर चुके हैं। यहाँ तक कि पिछली बार तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ भी ऐसी ही गंदी हरकत हार्दिक पांड्या ने की थी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कहीं से भी ठीक नहीं है, टीम के लिए ठीक नहीं है, भारत के लिए ठीक नहीं है, टीम के माहौल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हार्दिक पांड्या को अपना बर्ताव और व्यवहार सुधारना होगा, नहीं तो कप्तानी मिली है, जैसे जितनी जल्दी कप्तानी मिली है उतनी ही जल्दी कप्तानी जाने में भी समय नहीं लगेगा। तो आपका क्या मानना है, हार्दिक की इस गंदी हरकत पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको कप्तान बनाया गया है तो आपको दूसरे खिलाड़ियों की बेइज्जती का लाइसेंस मिल गया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या आप कहते हैं और वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत के लिए मोहम्मद शमी ने पहला ओवर किया तो दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और सामने थे इनफॉर्म बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो कि टेस्ट सीरीज में भी काफी अच्छा खेले थे और यहाँ भी अच्छे लग रहे थे। ट्रेविस हेड ने यहाँ उसी ओवर में सिराज को चौका भी मारा था। अब यहीं पर इसी ओवर की आखिरी बॉल सिराज ने बेहद तेज डाली, करीब 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बॉल थी, जो कि गुड लेंथ पर टप्पा खाई थी और ऑफ स्टंप से बाहर गिरी थी। जी हाँ, अब देखिए उसके बाद हुआ क्या। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद बॉल ने ट्रेविस हेड का लेग स्टंप उखाड़ दिया। जी हाँ, यही चमत्कार हुआ मुंबई के वानखेड़े मैदान में। ऑफ स्टंप से काफी बाहर टप्पा खाने के बाद सिराज बॉल को अंदर की तरफ लेकर आए और बॉल इतनी अंदर लेकर आए कि बॉल ने हेड के बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। बॉल इन स्विंग हुई और हेड के बल्ले को छूते हुए बॉल सीधे जाकर लगी लेग स्टंप पर। लेग स्टंप हवा में उखड़कर काफी दूर चला गया, उखड़ गया। ट्रेविस हेड बोल्ड हो गए, कंगारों को पहला झटका लग गया और सामने विराट कोहली थे। विराट को यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि बॉल ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी और उखड़ा लेग स्टंप। विराट ने जबरदस्त जश्न मनाया, सिराज को भी बधाई दी। अब यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि बॉल ने जरूर बल्ले का किनारा लिया था और बल्ले का किनारा लगने के बाद ही बॉल लेग स्टंप पर लगी थी, लेकिन सिराज बॉल जो कि ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी उसको इतना अंदर लेकर आए कि बॉल ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और इसीलिए तो बल्लेबाज ट्रेविस हेड भी हैरान थे और कमेंट्री करे रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर भी हैरान हो गए। सिराज की जमकर तारीफ की, कहा कि सिराज की ये बॉल अद्भुत है, चमत्कारिक है और इसी बॉल के बलबूते पर सिराज टीम में भी शामिल है और सिराज की यही खूबी है कि वो जल्दी पावर प्ले में विकेट निकालता है और इसीलिए यहाँ भी पहले ही ओवर में विकेट निकाल दिया और ये विकेट सबसे खास है, अद्भुत है। सिराज की बॉल बेहद खास थी, सिराज ने तहलका मचा दिया अपने पहले ही ओवर में। हालांकि बाद में मोहम्मद सिराज कुछ महंगे भी साबित हुए, लेकिन ये पहला विकेट खास था, ये पहला विकेट चमत्कारिक था जिसे पूरी दुनिया अब सलाम कर रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और सिराज के इस विकेट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।